सभी को जय जिनेन्द्र। परम पूज्य आचार्य भगवंत शिवकोटि महाराज द्वारा विरचित मृत्यु पर लिखा गया सबसे प्राचीन ग्रंथ, जिसमें संलेखना का वर्णन है, ऐसा परम पूजनीय परम आराध्य श्री भगवती आराधना ग्रंथादिराज का स्वाध्याय भव्योदय चैनल के ऊपर निरंतर चल रहा है। निरंतर जैनागम की गतिविधि से जुड़ने, जैनागम के शास्त्रों का विवेचन एवं जैन धर्म के बारे में जानने के लिए भव्योदय चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आइए प्रारंभ करते हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सिद्धे जयप सिद्धे चौव्याराहणफलं पत्ते वन्दिता अर्हन्ते वोच्चम आराहणाकम सोम। जय बोलिए देवादिदेव 1000 श्री बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य शिवकोटि महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। चर्चा चल रही थी कि जो अब्रह्म के त्यागी महामुनि होते हैं उनके लिए कहा गया है कि रत्नमाला हो, पुष्पमाला हो, मोती माला हो या स्वर्ण की माला हो, उसे धारण नहीं करना चाहिए। इत्र आदि हो, उन्हें भी धारण नहीं करना चाहिए। हाथों से शरीर की मालिश, पैरों को दबवाना इत्यादि प्रयोजन भी उनका नहीं होता है। ब्रह्मचर्य की साधना करने वाले महासाधक होते हैं। अब आगे कहते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले को स्नान आदि के त्याग से क्या लाभ होता है, जिससे ब्रह्मचर्य व्रत के आचरण का प्रेमी स्नान आदि के त्याग को अपनाता है। इस शंका का उत्तर देते हैं गाथा नंबर 94। जल विलितो देहो लोको लोय कद्वियडबी भत्तो जो रोड़णक्कलोमो सागुत्ती बम्बचेरस। जल से लिप्त, रुक्ष, लोच करने से विकृत और बीभत्स बड़े हुए नख रोगों से युक्त जो शरीर होता है वह ब्रह्मचर्य की वह गुप्ती है। आचार्य भगवंत बतलाते हैं, शरीर पर चढ़ा हुआ मैल पर मैल जो चढ़ता है वह जल कहलाता है। स्नान आदि का त्याग करने से यति के शरीर का मैल से लिपटा जाता है तथा शरीर आदि न स्नान आदि न करने से रूखा हो जाता है। केश लॉन्च करने से भद्दा ग्लानि युक्त हो जाता है, उसे देखकर लोगों को ग्लानि होती है। नख बड़े हुए होते हैं, गुप्त अंग आदि के बाल बढ़ जाते हैं। ऐसा शरीर ब्रह्मचर्य की गुप्ती है, उससे यति के ब्रह्मचर्य की रक्षा होती है। गुप्ती शब्द स्त्रीलिंग में होने से समानाधिकरण्य के लिए श शब्द का प्रयोग किया गया है। अब प्रतिलेखन का प्रयोजन बतलाने के लिए आगे की गाथा में बतलाते हैं। इरियादारणी खेवे विवेक गठाणे सीयणे सयणे उब्बत्तण परिवत्तण पसारणामर से। गमन में, ग्रहण में, रखने में, मल के त्याग में, स्थान में, बैठने में, शयन में, ऊपर को मुख करके सोने में, करवट लेने में, हाथ पैर फैलाने में, संकोच में और स्पर्श में पिच्छी से परिमार्जन करना चाहिए। उन दिगंबर मुनिराज को कह रहे हैं जो मुनि जंगल आदि में अपनी तपस्या करते हैं, मुनि वेश को धारण करके संसार में मोक्ष को प्राप्त करने के तरह तरह के उपाय करते हैं। उनके लिए कहा गमन। मुनिराज यदि कहीं गमन कर रहे हैं तो धरती में, जमीन पर नीचे देख करके चलेंगे, बिना देखे एक पग भी नहीं रखेंगे।
रात्रि के समय तो वैसे ही मुनिराज जी कहीं जाते नहीं हैं। यदि मुनिराज को कदाचित लघु शंका आदि के लिए व्याधि काल में जाना पड़े तो जमीन में पिच्छी लगाते हुए जाएंगे। एक एक पिच्छी लगाएंगे और एक एक पैर रखेंगे। एक एक पिच्छी लगाते जाएंगे, पैर रखते जाएंगे, पिच्छी लगाते जाएंगे, पैर रखते जाएंगे। देखा होगा आपने। कभी गमन करते समय मुनिराज चलते चलते ज़्यादा लंबा विहार हो जाता है, दोपहर का समय होता है, गर्मियाँ होती हैं, धूप तपती है, थक जाते हैं और कहीं किसी उपल शिला पर बैठ रहा हो तो उस शिला को परिमार्जित करके बैठे। ऐसा नहीं कि रास्ते में चलते चलते कहीं भी बैठ जाए। उस शिला पर क्या करके पहले परिमार्जन करेंगे पिच्छी से, फिर ही बैठेंगे। कहीं कमंडल रखना है तो पहले वहाँ पर परिमार्जन करेंगे, फिर तो उस स्थान पर कमंडल रखा जाएगा। ग्रहण करने में जैसे कोई श्रावक पुस्तक देवे, कुछ भी देवे, तो सबसे पहले उसका परिमार्जन करते हैं, फिर ही उस चीज़ को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। कमंडल रखना है, मल का त्याग करना है। जिस स्थान पर मुनिराज लघु शंका, दीर्घ शंका आदि के लिए जाएंगे, पहले उस स्थान को क्या किया जाएगा, परिमार्जित, फिर ही उस स्थान पर वो बैठेंगे। आप कहते हैं कि जिसका जिसके साथ संबंध होता है, दूर होते हुए भी वह उसका होता है। इस क्रम के अनुसार प्रतिलेखन के दूर होते हुए भी यहाँ उसके संबंध लगाना चाहिए। ईरिया अर्थात गमन करते हुए यदि पैर रखने, देश काल में चींटी आदि को दूर करना अशक्य हो तो अपने पैरों में लगी हुई धूलि को आगे किसी भूमि विरुद्ध योनि वाली हो, यदि जल में प्रवेश करना हो तो पीछी से त्रस आदि जीवों को दूर करना चाहिए। पिच्ची से उस देश का पैर आदि का परिमार्जन करते हुए चलना चाहिए। ज्ञान और चारित्र का साधन पुस्तक कमंडलू आदि ग्रहण करें तो उन्हें उठाते और रखते समय देखकर रखना चाहिए, परिमार्जन करना चाहिए। पिच्ची के द्वारा उन्हें झाड़ना चाहिए। स्थान, आसन, सोते समय मुख ऊपर करके सोते समय, करवट लेते समय, हाथ पैर फैलाते और संकोचते समय, किसी वस्तु को छूते समय पिच्ची से परिमार्जन करना चाहिए। आम्र शब्द से स्पर्शन क्रिया का अर्थात मुनिराज कोई भी क्रिया करें उनके लिए आवश्यक है कि वो परिमार्जन करें। बैठेंगे तो परिमार्जन करेंगे, कोई पुस्तक यदि रखनी है तो परिमार्जन करेंगे। मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और ज़मीन में उनको कमंडलू रखना है तो परिमार्जन करें। बिना परिमार्जन के कोई भी काम नहीं करेंगे। इस प्रकार से गाथा नंबर 95 में बताया। गाथा नंबर 96, पढ़िले हणेण पढ़िले ही जय चिन्नम चाहोई सग पक्षे विश्वासियम च लिंगम संजद पढ़िरोवदाचेव। उक्त क्रिया करते समय पिच्ची के द्वारा प्रतिलेखना करना चाहिए। इस प्रकार पूर्व गाथा से संबंध है। अपनी प्रतिज्ञा में पिच्ची चिन्ह होती है और प्रतिलेखना रूप लिंग मनुष्यों को विश्वास कराने वाला है और प्राचीन मुनियों का प्रतिबिंब रूप है। अर्थात पिच्ची जो मुनिराज के लिए दी गई है वो इसलिए दी गई है कि पिच्ची से मुनिराज क्या करें, परिमार्जन करें। किसी भी स्थान पर जा रहे बिना पिच्ची से परिमार्जन किए हुए बैठेंगे नहीं। आहार करने जाते हैं मुनिराज तो आपने देखा होगा, यदि उस पार्टी के ऊपर बैठेंगे तो पहले क्या करेंगे, परिमार्जन करेंगे। यदि उसके ऊपर से उठ गए और पुनः बैठना है तो फिर पुनः परिमार्जन करेंगे। कोई पुस्तक यदि टेबल पर रखना है तो पहले टेबल को परिमार्जित करेंगे, फिर उसके ऊपर क्या रखी जाएगी, पुस्तक रखी जाएगी। ये मुनिराज का क्या होता है, धर्म होता है। मुनि का पक्ष या प्रतिज्ञा सब जीवों पर दया करना है, अतः पिच्ची उसका चिन्ह है तथा यह चिन्ह मनुष्यों में विश्वास उत्पन्न कराता है। जब यह व्यक्ति अति सूक्ष्म कीट आदि जीव की भी रक्षा के लिए पिच्ची लिए हुए हैं तो हमारे जैसे बड़े जीव को कैसे बाधा पहुंचा सकते हैं, तथा पिच्ची रक्षा के लिए पिच्ची लिए हुए हैं तो हमारे जैसे बड़े जीव को कैसे बाधा पहुंचाएंगे। पिच्ची धारण करने से प्राचीन मुनियों का जो रूप था उसी की छाया वर्तमान मुनियों में आ जाती। पिच्ची संयम का उपकरण है, पिच्ची अहिंसा का उपकरण है।
मुनिराज के हाथ में पिच्ची देख करके लोग समझ जाते हैं ये अहिंसा व्रती है, ये किसी की हिंसा नहीं कर सकते। कभी कोई मुनिराजों से डरेगा नहीं, भयभीत नहीं होगा। हमें और से तो डर लगता है, चोर डाकू आ जाएं तो डर लगता है कहीं ये तलवार ना मार दें, चाकू ना मार दें, गोली ना मार दें, अथवा कोई ऐसी क्षति ना पहुंचा दे जिससे हमें किसी प्रकार की चोट लग जाए। पर मुनिराज कभी किसी के साथ अन्याय नहीं। आप भले किसी के ऊपर उपसर्ग करें, पर मुनिराज आपको मारेंगे पीटेंगे नहीं। उनका काम है समतापूर्वक सहन करना। समझ गए? पिच्ची किसका साधन है? संयम का। एक एक जीवों की रक्षा करना उनका परम कर्तव्य है। कहीं पर जा रहे हैं मुनिराज, जंगल आ गया, जंगल में चलते चलते थक गए, सूर्य अस्त हो गया, अब उनको रात्रि विश्राम करना है। कुछ नहीं है, एक पत्थर की शिला पड़ी हुई है, पत्थर की शिला पर परिमार्जन करके उस पर ही एक करवट में शयन कर लेते हैं। और यदि करवट बदलना है तो पहले पिच्ची से परिमार्जन करेंगे, फिर उस जगह पर करवट बदलेंगे। समझ रहे आप? ये मुनिराज के जीवन होता है, ऐसा मुनि जीवन होता है। इस प्रकार से कहा गया कि कितने ही सूक्ष्म जीव क्यों ना हो, पिच्ची अति सूक्ष्म जीवों की रक्षा करती है। पिच्ची किस लिए ली जाती है? जीवों की रक्षा के लिए। जो पिच्ची मयूर के पंखों से बनती है, मोर के पंखों से। जो पंख झड़ जाते हैं, जमीन में गिर जाते हैं, उन पंखों को एकत्रित करके उसकी पिच्चिका बनाई जाती है। और जब पिच्चिका बन जाती है तो वो इतने नरम होते हैं, इतने नरम होते हैं कि उसी से कोई जीव को घात नहीं पहुंचता। पिच्ची की विशेषता ये होती है कि उसमें कभी भी धूल मिट्टी आदि नहीं लगती, कभी नहीं लगती। न धूल लगती है, न मिट्टी लगती है, न कचरा उसमें लगता है। जमीन में रख दो तो भी साफ रहेगी। उसकी आवाज़ से सूक्ष्म जीव उड़ जाए इधर, बस थोड़ा सा उसके इतने मुलायम होते हैं, इतने मुलायम होते हैं कि चींटी को भी क्षति नहीं पहुंचती। चींटी को भी उससे दूर करो तो आराम से दूर हो जाती है। समझ गए? इसीलिए पिच्ची का उपयोग मुनिराज करते हैं। संयम का उपकरण है पिच्चो। कमंडलू शुद्धि का उपकरण है। लघुशंका आदि जाते हैं तो हाथ पैर पवित्र करना पड़ता है स्वाध्याय आदि के लिए। समझ गए? ये मुनिराज का होता है। रात्रि में कितनी व्याधि आ जाए, एक पग भी चलना है तो पिच्ची से परिमार्जन करके ही चलेंगे। ये नहीं कि आपने तो रात्रि में लाइट लगा दी, लाइट में देख करके चले, नहीं। आपकी लाइट से कोई मतलब नहीं है। लाइट से वो सूक्ष्म जीव नहीं दिख सकते जो दिन के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में दिखाई देते। इसीलिए मुनिराज रात में विहार नहीं करते। कब विहार करते हैं? दिन में ही विहार करते हैं। अब कह रहे हैं पिच्ची कैसी हो, पिच्ची किस प्रकार की होना चाहिए, उसके बारे में अगली गाथा में कहते हैं। रयसे याण मगहणम मद्दव सुकुमाल दालगोत्तम च जत्थे दे पंच गुणा तम परिलेहणम पसंसंति। कि धूली और पसीने को जो नहीं पकड़ती है। पिच्ची की विशेषता होती है ना तो वो धूल को ग्रहण करती है ना पसीने। शरीर में यदि पसीना आ रहा है और पिच्ची से झाड़ दो तो वो पिच्ची में चिपकेगा नहीं। धूल में यदि पिच्ची में धूल लग जाए, धूल गिर जाए तो पिच्ची से धूल क्या हो जाएगी? झड़ जाएगी, पिच्ची से चिपकेगी नहीं। ये पिच्ची की विशेषता होती है। कोमल स्पर्श वाली, इतनी कोमल होती है पिच्ची कि किसी भी जीव को घात नहीं होता। पिच्ची से किसी भी जीव को क्षति नहीं पहुंचती, इतनी कोमल होती है। सुकुमार हो, हल्की हो, इतनी हल्की होती है पिच्ची कि आराम से उठ जाती है। पिच्ची का ज़्यादा वजन नहीं होता, इतनी हल्की होती है। मुनिराज आराम से पिच्ची उठा लेते हैं। ये 5 गुण इस प्रकार से पिच्चिका में होते हैं, उस प्रतिलेखना की प्रशंसा करते हैं। समझ गए? सचित्त या अचित्त रज और पसीने को ग्रहण न करती हूँ, क्योंकि अचित्त रज की प्रतिलेखना करने पर भी घात होता है। पसीने को पकड़ने वाली पिच्ची रज में रहने वाले जीवों का घात होता है तथा पिच्ची कोमल स्पर्श वाली
सुकुमार और हल्की होनी चाहिए। जिस प्रतिलेखन में ये 5 गुण होते हैं, दया की विधि को जानने वाले उसकी प्रशंसा करते हैं। इस प्रकार का भाव है कि कठोर, असुकुमार और भारी प्रतिलेखना से जीवों का घात हो सकता है, दया नहीं। इस प्रकार लिंग को स्वीकार करने वाले साधु के 4 गुणों से युक्त लिंग कहा गया है। पिच्ची हो तो कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल हल्की होनी चाहिए। ऐसी होनी चाहिए जो मयूर के पंखों की हो। ऐसी ना हो कि खूब भारी हो। अब आपने तो खूब सारे कपड़े ले लिए, उनकी बना लिए, उनसे नहीं चलेगा काम। उनमें इतनी सूक्ष्मता नहीं है कि वो सूक्ष्म जीवों की रक्षा कर सके। पिच्ची कोमल होती, पिच्ची के पंखों से कभी किसी जीव का घात नहीं होता। पिच्ची संयम का उपकरण है। संयमी जन जो होते हैं वो संयम की निर्दोष साधना के लिए मयूर पिच्ची अर्थात मयूर पंख से निर्मित पिच्चिका को ग्रहण करते हैं। मुनिराज किसे ग्रहण करते हैं? मयूर पिच्ची को। अब वर्तमान में देखेंगे तो सभी के पास मयूर के पंखों से बनी हुई पिच्चियाँ रहती हैं, क्योंकि उससे ही जीवों की रक्षा करना हो पाती है, संभव है। अन्य से तो जीव का कहीं ना कहीं घात होने की संभावना रहती है। मयूर पंखों से बनी पिच्चिका में कुछ विशिष्ट गुण होते हैं जो अन्य वस्तु से बनी पिच्चिका में नहीं हो सकते। समझ गए? लोग कहते हैं पिच्ची को अन्य समाज में, अन्य लोग में, ये तो झाड़ू है। इनके मुनिराज तो झाड़ करके बैठते हैं, साफ करके बैठते हैं। यही कहते हैं ना, हम उसे क्या कहते हैं? पिच्ची, संयम का उपकरण। मयूर के पंखों से बनी पिच्ची धूलि को ग्रहण नहीं करती। वस्त्र आदि अन्य पदार्थ धूलि को ग्रहण कर मलिन हो जाते हैं। यदि हमारे वस्त्र पर मिट्टी लग जाए तो वो मैले हो जाएंगे। मालूम है आपको? पीछे से, आगे से, सब जगह से। आप कपड़ों के ऊपर मिट्टी डाल के देखो, कपड़े कैसे हो जाएंगे? गंदे हो जाएंगे। और आप मयूर पंख के ऊपर पीछे धूल डाल के देखो, सारी धूल क्या हो जाएगी? झड़ जाएगी, उसके साथ नहीं मिलेगी, वो मलिन नहीं होगी, ज्यों की त्यों रहेगी। इसके पश्चात कहा वस्त्र आदि अन्य पदार्थ को तो धूलि से मलिन हो जाते, अतः वस्त्र आदि की पिच्चिका अहिंसा की साधना के लिए, साधक के लिए अनुचित है। अर्थात जो मुनि हैं उनके संयम की साधना वस्त्र से नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि वस्त्र आदि से में तो मलिन मिट्टी लग जाती है, धूल लग जाती है। अतः पिच्ची अहिंसा की साधना करने वाले साधक के लिए जो है वो पिच्ची ही आवश्यक है, क्योंकि वस्तु आदि के मलिन हो जाने पर उसे साफ करने का विकल्प रहेगा तथा धोने पर जीवों की विराधना भी संभव है। वस्त्र के जीर्ण शीर्ण होने पर याचना भी करनी पड़ेगी, जिससे साधक की अयाचक वृत्ति भी खंडित होगी। मयूख पंख से निर्मित पिच्ची पसीना एवं जल बूंदों को सोखती नहीं, अपितु वहीं फैला देती है। पसीने से वस्त्र मलिन हो जाते हैं, जीव राशि पैदा होती है। अतः साधक के लिए वस्त्र की पिच्चिका तो अनुचित ही है। मयूख पिच्चिका में ऋजुता, मृदुता, लघुता नाम के भी गुण पाए जाते हैं। मयूख पिच्ची से निर्मित पिच्ची का त्याग अनासक्त भाव, पवित्रता और प्रेरणा को देती है। पिच्चिका जीव रक्षा के लिए है, किसी भी वस्तु को उठाते रखते समय परिमार्जन के लिए है, ना कि अन्य कोई उपयोग के लिए। पिच्ची कोई खिलौना नहीं है, पिच्ची कोई खेलने का खिलौना नहीं है। पिच्ची क्या है? वही बताया है। पिच्ची संयम का उपकरण है। यदि मुनिराज के पास पिच्ची ना हो तो बिना पिच्ची के मुनिराज नहीं चल पाएंगे। बताओ, कहीं बैठना हो, कहीं कुछ करना हो, बिना पिच्ची के मार्जन कैसे करेंगे? पिच्ची क्या होती है? आवश्यक। अब पिच्ची तो और किसी चीज़ की भी बन सकती है, लेकिन उसमें क्या है? वस्त्रों की बनाओ गया तो मुनिराज अहिंसा महाव्रत के पालन करने वाले,
उससे तो कुछ न कुछ जीवों का घात भी संभव है। अब आप वो पिच्ची को क्या करना पड़ेगा, कपड़े की रहेगी तो धोना पड़ेगा कपड़े। अब क्षुल्लक जी तो है नहीं, या अहिंसाणु व्रत हो, या तो अहिंसा महाव्रत है। पानी कहाँ, साबुन कहाँ से लाएंगे, क्या चीज़ कहाँ से लाएंगे, धोएंगे थोड़ी मुनिराज, बताओ, सोचो। और कपड़ा फट जाएगा तो किसी से मांगना पड़ेगा, और मुनिराज कभी याचना नहीं है। इसलिए मुनिराज के लिए किसका विधान है, पिच्ची। मुनिराज अपने पास क्या रखते हैं, पिच्ची रखते हैं, समझ गए। इस प्रकार से आचार्य भगवंत ने यहाँ पर पिच्चिका का कथन किया। अब आगे बताते हैं। ण्यूनं विहुलं शुद्धं निकाचिदमणुत्तरं च सवहिदं जीर्णवर्णं खलु सहरं अहो यरत्तिपणिदव्वं। निपुण विपुल शुद्ध अर्थ से परिपूर्ण सर्वोत्कृष्ट और सब प्राणियों का हित करने वाला द्रव्य कर्म भाव कर्म रूपी मल का नाशक जिन वचन रात दिन पढ़ना चाहिए। कह रहे हैं कि जो जिनेंद्र भगवान के वचन हैं, मुनिराज को क्या करना चाहिए, ऐसे जिनेंद्र भगवान के वचन जो सबका कल्याण करने वाले हैं, सबका हित करने वाले। इसीलिए आपको कहते हैं जिनवाणी पढ़ो, चाहे एक दिन में 10 मिनट पढ़ो, चाहे आधे घंटे पढ़ो, चाहे 20 मिनट पढ़ो, चाहे 5 लाइनें पढ़ो, चाहे 5 अक्षर पढ़ो, 5 शब्द पढ़ो, लेकिन पढ़ो। जिनवाणी धीर वीर गंभीर बनाएगी, संकट में समता धारण करने की शक्ति देगी, विपरीत परिस्थितियों में आपको संभलने का अवसर देगी। परिस्थितियाँ विपरीत हैं तो यही आपको धैर्य बनाएंगी, याद रखना। जिन वचन दिन रात पढ़ना चाहिए, किस प्रकार का जिन वचन हमें पढ़ना चाहिए, इसके उत्तर में आचार्य भगवंत कहते हैं कि जो निपुण अर्थात जीवादि पदार्थों का प्रमाण नए के अनुसार निरूपण करने वाला हो, पूर्वापर विरोध पुनरुक्तता आदि 32 दोषों से रहित होने से शुद्ध हो, विपुल हो और निक्षेप निरुक्ति अनुयोग द्वार और नए इन अनेक विकल्पों से जो जीवादि पदार्थों का विस्तार से निरूपण करता है। निकाचित अर्थात अर्थ से भरपूर हो, निरुत्तर अर्थात जिसके कोई उत्तर यानी उत्कृष्ट ना हो, दूसरा गुणों से युक्त है, सब प्राणियों का हितकारी है, दूसरों के मत तो किन्हीं की रक्षा को सूचित करते हैं। कहा है वेद जानने वाला भी ब्राह्मण यदि किसी को मारता है तो उसे मार डालना चाहिए, उससे ब्रह्म हत्या का पाप नहीं लगता। तथा ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म और अज्ञान आदि भाव मल का विनाश करने से जिन वचन पाप का हरने वाला है, उसे रात दिन पढ़ना चाहिए। इससे निरंतर अध्ययन करना सूचित किया जा सकता है कि जिनेंद्र भगवान के जो वचन हैं वही कल्याणकारी हैं। कई बार ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि मन में आकुल व्याकुल परिणाम हो जाते हैं, तब जाकर के आपको भगवान की वाणी याद करना चाहिए। दिग्देशे व्या खगा इत्या संवशंति नगे नगे स्वास्वाकार वसाद्यांति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। इस संसार में यह जीव आया है और एक ना एक दिन जाएगा। जिस प्रकार से सायकाल में देशों और दिशाओं से पक्षी उड़ करके एक वृक्ष पर बैठ जाते हैं, वो सुबह होते ही अपनी अपनी दिशाओं में अपने लक्ष्य की ओर चले जाते हैं, उसी प्रकार से यह मनुष्य अनेक दिशा और विदिशाओं से संसार में इस किशनगढ़ नगरी में आया है, और जैसे अपनी आयु पूर्ण हो जाएंगी सब चले जाएंगे। याद रखो, जीवन में यदि सुख आता है तो दुख भी आता है, आपके किसी का सहयोग होता है तो किसी का वियोग भी होता है। पता चला नई बहू आई और 2 साल बाद कोई पुराने की डेथ हो गई, फिर घर में नया पोता आया, पता चले कोई दादी शांत हो गई। होता कि नहीं होता? घर में कोई आता है कोई जाता है, आना जाना लगा रहता है। यदि आना ही आना होता और जाना नहीं होता तो बताओ कितना बड़ा परिवार होता। बताओ, दुनिया में ही नहीं आएंगे लोग, ये बोल नहीं जाते। इतने लोग हो जाएंगे क्योंकि जन्म तो सबका हो रहा है लेकिन मरण नहीं हो रहा। लेकिन ये सृष्टि का नियम है, जन्म हुआ है तो मरण भी होगा।
और जन्म मरण के बीच में जरा अर्थात बुढ़ापे से गुजरना पड़ेगा। समझ गए? एक समय ऐसा होता है बचपन में बच्चा चल नहीं पाता है, घुटनों के बल चलता है। जब माँ दोनों हाथ पकड़ करके, पिता दोनों हाथ पकड़ करके चलना सिखाते हैं, गाड़ी लाते हैं कि गाड़ी के सहारा लेकर के चलना भी सहारा लेकर के सीखे, और चलना बंद भी सहारा लेकर के ही होगा। समझ गए? माँ बाप ने आपको हाथ पकड़ के उठा करके चलना सिखाया, सहारा दिया, लेकिन अंत समय ऐसा आता है कि दुनिया कितने ही सहारे दे, लेकिन हम उस सहारा लेने लायक नहीं रहते। याद रखो, फिर जीवन ही पूरा कैसा हो जाता है, दूसरों का सहारा हो जाता है। इतनी शरीर की शक्ति क्षीण हो जाती है कि हम अपने मुख से एक निवाला नहीं खा सकते। बड़ी बड़ी नलिया डॉक्टर हमारे गले में से डालते हैं, उनके द्वारा हमारे शरीर में भोजन पान जाता है। सोचो, इतने असहाय हो जाते हैं कि हम अपनी रोटी बनाना दूर की बात है, खाना दूर की बात है, कोई मुंह में भी खिला दे तो उसको चबा नहीं पाते। ऐसा निर्बल दुर्बल शरीर हो जाता है। और इस शरीर के प्रति आसक्ति करना, ये समझ लेना, वो अज्ञानी प्राणी है। मूर्ख का आचार्य पूज्यपाद महाराज ने, वपुर ग्रहम धनम दारा पुत्रा मित्राणि शत्रवा सर्वथान्य स्वभावानी मूढ़स्वानी। स्त्री, पुत्र, रुपया, पैसा, वपु अर्थात शरीर, ये सब अन्य स्वभाव वाले हैं, आपके और मेरे नहीं हैं। फिर भी यदि मैं अपना मानता हूँ तो मैं मूर्ख ही हूँ। जब तक ये सोचता रहूँगा ये माँ मेरी है, ये दादी मेरी है, ये भाई मेरा है, ये बहन मेरी है, जब तक हम इस संसार में भटकते रहेंगे। याद रखना, कितने दिनों का साथ है हमारा तुम्हारा, बताओ? कोई विश्वास नहीं है। पता चले 4 दिन का भी हो, 40 का भी हो, 4 साल का भी हो, 14 साल का भी हो, 40 साल का भी हो, कोई जीवन का भरोसा नहीं है। आज है और कल नहीं, कल है तो परसों नहीं, मालूम नहीं है कल क्या होना है। कल का हमने सामान तो जोड़ लिया। बुजुर्ग लोगों की आदत होती है कि वो साल भर के गेहूँ धुल करके रखते हैं। हमारे बुंदेलखंड में परंपरा है, गर्मियों में अच्छी धूप निकलती है तो 1 साल के लिए पूरे गेहूँ धुल करके, सुखा करके, बीन करके टंकियों में भर देते हैं। चावल को बीन करके भर देते हैं। जो धनिया आते हैं और भी मिर्ची तो उनको साबुत साबुत रख लेते हैं। नमक को धोते हैं, साबुत नमक आता है खड़ा, उस नमक को भी धो करके प्रयोग किया जाता है। उस नमक को भी प्रयोग धो करके किया जाता है। साल भर की तैयारी कर ली और मकान बनवा लिया, भैया कितने साल चलेगा, अच्छा सीमेंट लगाना कम से कम 100 साल तो चले। 40, 35, 25, 30 की उम्र में मकान बनवाया और सोच रहा है भैया 100 साल तक चले, इसको रहना 100 साल। आपको मालूम है कि 1 साल हम जिएंगे, टंकी गेहूं में भरी रह जाएगी और हम पूरे खा नहीं पाएंगे। मकान तो रहेगा लेकिन हम नहीं रहेंगे। याद रखना, कपड़े तो हमारी अलमारी में बहुत होते हैं। इतने कपड़े हैं कि अभी आप लोग 5-5 साल 10-10 साल साड़ियाँ ना खरीदो तो कमी नहीं आएगी। लेकिन क्या भरोसा 10 साल जी भी पा रहे कि नहीं। शरीर के ऊपर पहनने के लिए सोना है, चांदी है, रुपया है, पैसा है, कपड़ा है, आभूषण है, सब कुछ है, लेकिन शरीर भी कब तक है ये भी नहीं मालूम। जिस दिन आत्मा खत्म तो ये शरीर कोई काम नहीं करेगा। याद रखना, गाड़ी खड़ी है, घड़ी कितनी सुंदर हो, कितनी अच्छी हो, यदि 5 रुपये 10 रुपये का सेल नहीं है तो वो कोई काम की नहीं, क्योंकि चली नहीं। बताओ, सोचो, बताओ, सत्य बात है, सच्ची। गाड़ी कितनी अच्छी हो, चलती नहीं है। चलते चलते सोने की भले क्यों ना बनवा लो, चले नहीं तो क्या काम की, बताओ। पड़ी पड़ी क्या करेगी, कचरा बनेगी। कूलर कितना ही सुंदर, अरे यार कूलर नया है लेकिन मोटर खराब हो गई, चलता ही नहीं है। चलता नहीं है, बाहर से कितना ही अच्छा हो, लेकिन जो चीज़ चलती नहीं है वो किसी काम की। जिस दिन ये शरीर चलना, उठना, बैठना, दौड़ना बंद कर देगा तो ये सुंदर शरीर भी क्या होगा, ऐसा लगेगा भैया जल्दी उठाओ 10 बज गए। नवयुवा व्यक्ति किसी की मृत्यु हो जाए और बड़ा सुंदर था देखने में, उसके अंग अंग सुंदर, और मृत्यु हो गई, पड़ा है,
तब उसकी देह से प्रेम करेंगे क्या? क्या वो पत्नी या भाई बंधु मित्र उसकी देह से कोई नहीं चाहेगा। सब यही कहेंगे भैया इसको तो अग्नि में समर्पित करो। बताओ, समझ गए? इसमें से जो शिव है, जो आत्मा, वो निकल जाता है तो फिर शव ही शेष बचता है। जो मूल तत्व है वो हमारी आत्मा है और वो हमारे साथ हमेशा है। समझ में आवे ये शरीर कितने बदल लिए, बिना समझे। सुन लो, खूब शरीर बदल लिए, हजारों लाखों संख्यात अनंत। कभी गाय बने, कभी शेर बने, कभी चीता बने, कभी पेड़ बने, सब बन करके देख लिए। लेकिन अभी भी इन विषयों से में हम आसक्त हैं, तृप्त नहीं हुए। ये पीपल का पेड़ आपके सामने खड़ा हुआ है, वट का पेड़ है। कितने साल हो गए इस कॉलोनी में, कितने बच्चे हो गए, बच्चे होके बूढ़े होकर के मर गए और ना जाने कितने होंगे और कितने मर जाएंगे। लेकिन ये पेड़ 100 साल, 200, 500, 1000 साल तक खड़ा ही है। और क्या मालूम कितने साल खड़ा रहे, ना अपनी जगह से चल पाता है, ना हिल पाता है, ना दौड़ पाता है। सोचो, ठंडी सहता है, गर्मी सहता है, बारिश सहता है, आंधी सहता है, तूफान सहता है। बंदर उछल कूद करते हैं तो उनको भी सहन करता है। संकट तो सबको ही है ना, जीव तो उसका भी है। अब बताओ, पेड़ कोई काट देवे उस दुख को भी सहन करता है। हाथ ना लाते थे, दूर से कर रहे थे। अब इसीलिए कहते हैं ऐसे ये शरीर है, शरीर में भी अनेक प्रकार की पीड़ाएं, व्याधियां लगी रहती हैं। लेकिन हमारी आत्मा जो जन्म मरण के रोग से है, ये जन्म मरण का रोग मिटाना है, भव भव के रोग मिट जाएंगे। इसीलिए जो दिगंबर मुनिराज होते हैं वो शरीर से प्रेम नहीं करते, वो अपनी आत्मा से प्रेम करते हैं। उन्हें शरीर से प्रेम नहीं है, उन्हें किससे प्रेम है? अपनी आत्मा से। चलो आज हम इतना ही पढ़ें। जिनवाणी स्तुति। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में महाविलंब धरें। जय बोलिए आचार्य भगवंत शिव कोटि मुनि महाराज की जय।